हेलो दोस्तों, मैं हूं अंश और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अंश ऑफ स्टोरी पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने वाला हूं और मैंने इस कहानी को बहुत ही मेहनत से तैयार किया है ताकि आप सभी को कुछ नया सुनने को मिले। तो चलिए बिना किसी देर के इस कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। धनपुरा नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव चारों तरफ से खेतों और पेड़ों से घिरा हुआ था। सुबह होते ही हर घर से चूल्हे का धुआं उठता। कहीं मुर्गे की बांग सुनाई देती तो कहीं औरतें कुएं से पानी भरती नजर आती। उसी गांव के किनारे एक कच्चा सा घर था जिसमें गोकुल और उसकी पत्नी गौरी रहते थे। उनके पास ज्यादा कुछ नहीं था, बस एक छोटा सा खेत था जो उनके बाप दादा की निशानी था और उसी के सहारे उनका गुजारा चलता था। गोकुल बहुत मेहनती आदमी था। सूरज निकलने से पहले उठ जाता, हाथ मुंह धोकर गमछा कंधे पर डालता और खेत की ओर निकल जाता। गौरी उसके लिए जल्दी जल्दी रोटी बनाती और उसे खिलाने की कोशिश करती, लेकिन गोकुल अक्सर काम की जल्दी में बिना खाए ही निकल जाता। एक दिन भी ऐसा ही हुआ। गौरी ने कहा, सुनते हो, कुछ खाकर जाओ, खाली पेट मत जाया करो। गोकुल मुस्कुराकर बोला, अरे देर हो रही है, आज नहर का पानी छोड़ा जाएगा, अगर देर हुई तो हमारी बारी निकल जाएगी। और वह जल्दी जल्दी खेत की ओर चल पड़ा। उस दिन धूप बहुत तेज थी। गोकुल पूरे दिन खेत में काम करता रहा। पसीने से उसका बदन भीग गया, लेकिन उसने काम नहीं छोड़ा। दोपहर की चिलचिलाती गर्मी में जब मिट्टी आग की तरह तप रही थी, तब भी गोकुल ने एक पल के लिए कुदाल नहीं रखी। उसकी हथेलियों में गहरे छाले पड़ गए थे। पीठ की चमड़ी कड़ी धूप में झुलसकर लाल हो चुकी थी और गर्दन से पसीना बहकर टखनों तक जा रहा था। वह प्यास से तड़प रहा था, पर उसका ध्यान सिर्फ अपनी फसलों पर था। वह एक एक पत्थर को चुनकर बाहर फेंक रहा था और मिट्टी को इतना नरम बना रहा था कि बीज आसानी से अंकुरित हो सकें। पसीने की धार उसके माथे से गिरकर सूखी मिट्टी को गीला कर रही थी। उसने सोचा कि अगर इस साल फसल अच्छी हुई तो वह गौरी के लिए चांदी की एक जोड़ी पायल जरूर बनवाएगा। शाम ढलने लगी तो वह थका हारा घर की तरफ चला। जैसे ही वह अपने घर के पास पहुंचा, उसने देखा कि बाहर लोगों की भीड़ लगी हुई है। उसका दिल धड़कने लगा। वह जल्दी जल्दी अंदर गया तो देखा कि गौरी बिस्तर पर पड़ी है और सिर पकड़कर कराह रही है। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। गोकुल घबरा गया। गौरी, क्या हुआ तुम्हें? उसने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन गौरी दर्द से चीख उठी। आसपास खड़े लोग बस देख रहे थे। किसी ने कहा, शायद बुखार है। कोई बोला, किसी वैद्य को बुलाओ। लेकिन कोई खुद आगे नहीं बढ़ा। गोकुल दौड़कर गांव के वैद्य के पास गया। वैद्य आया, उसने नाड़ी देखी, कुछ जड़ी बूटी दी, लेकिन कोई खास असर नहीं हुआ। गौरी का दर्द बढ़ता ही गया। दिन बीतते गए। गोकुल हर वैद्य, हर जड़ी बूटी, हर उपाय आजमा चुका था, लेकिन गौरी ठीक नहीं हो रही थी। घर में जो थोड़ा बहुत अनाज था वह भी खत्म होने लगा। दवाइयों के खर्च और घर चलाने की चिंता ने गोकुल को पूरी तरह से तोड़ दिया था। वह रातों को सो नहीं पाता था और दिन भर पागलों की तरह काम की तलाश में भटकता रहता था। उसने अपनी हर कीमती चीज बेच दी। रसोई के पीतल के लोटे, थालियां और यहां तक कि वह संदूक भी बेच दिया जो उसने बड़े अरमानों से बनवाया था। जब गौरी की हालत और बिगड़ी तो गोकुल ने अपनी सबसे बड़ी पूंजी, अपना वह खेत भी बेच दिया जो उसके पुरखों की विरासत थी। वह जमीन उसके लिए मंदिर जैसी थी, पर अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए उसने उस जमीन का सौदा कर लिया। खेत बेचते समय उसका हाथ कांप रहा था और आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। अब वह बिल्कुल खाली हाथ हो गया। अब गोकुल दूसरों के खेतों में मजदूरी करने लगा। सुबह से शाम तक वह उन्हीं खेतों में पसीना बहाता जहां कभी वह गर्व से चलता था। वह दूसरों की गालियां सुनता और चिलचिलाती धूप में जानवरों की तरह खटता रहता। उसके शरीर की हड्डियां दिखने लगी थीं और चेहरे की चमक गायब हो चुकी थी, लेकिन उसके मन में बस एक ही धुन थी कि किसी तरह गौरी के लिए दवा का इंतजाम हो जाए। वह नंगे पैर पथरीली पगडंडियों पर चलता और कांटों की परवाह किए बिना भारी बोझ उठाता। जो थोड़ा बहुत मिलता उससे वह शाम को आधी रोटी और थोड़ी सी दवा लेकर घर लौटता। गौरी बिस्तर पर पत्थर की तरह पड़ी रहती। कभी कभी उसे होश आता तो वह गोकुल की हालत देखकर रो पड़ती और कहती कि उसे छोड़कर काम पर न जाए, पर गोकुल को तो जीवन की लड़ाई लड़नी थी। एक दिन दोपहर में जब गोकुल बहुत थक गया था, वह एक घने और पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। उसकी सांसें फूल रही थीं और शरीर जवाब दे रहा था। उसने अपनी पुरानी पोटली खोली ही थी कि अचानक पास की झाड़ियों के पीछे से उसे किसी के बहुत धीमी आवाज में कराहने की आवाज सुनाई दी।
वह आवाज किसी मरते हुए इंसान की आखिरी पुकार लग रही थी। गोकुल लड़खड़ाते कदमों से उधर गया तो देखा एक वृद्ध साधु तपती धूल पर अचेत पड़े हैं। उनका शरीर पूरी तरह सूख चुका था और होंठ प्यास के मारे सफेद पड़ गए थे। गोकुल ने बिना देरी किए अपना फटा हुआ गमछा पास के पानी से भिगोया और उनके चेहरे पर छींटे मारे। उसके पास केवल एक सूखी रोटी और थोड़ा सा जल बचा था। उसने अपनी भूख और प्यास की परवाह नहीं की और वह सारा भोजन साधु के मुंह में डाल दिया। वह देर तक साधु के पैर सहलाता रहा और उन्हें होश में लाने का प्रयास करता रहा। धीरे धीरे साधु को होश आया। उन्होंने अपनी तेजस्वी आंखों से गोकुल को देखा और बोले, बेटा, तूने खुद भूखा रहकर इस बूढ़े की जान बचाई है। इस दुनिया में तेरे जैसा सच्चा और दयालु इंसान मिलना मुश्किल है। मुझे बता, तेरे दिल में कौन सा गहरा दुख छिपा है? गोकुल ने रोते हुए अपनी पूरी दास्तां सुना दी। खेत का बिकना, गौरी की बीमारी और अपनी लाचारी। उसने बताया कि कैसे उसकी दुनिया उजड़ चुकी है। साधु ने शांत भाव से सब सुना, फिर अपनी झोली से एक पुरानी मखमली पोटली निकालकर बोले, बेटा, यह ले, इसे अपनी पत्नी को पिला देना और ईश्वर पर पूरा भरोसा रखना। आज से तेरे बुरे दिन खत्म हुए। यह दवा तेरे त्याग का फल है। गोकुल उस पोटली को लेकर पागलों की तरह घर की ओर दौड़ा। उसने घर पहुंचकर गौरी को वह औषधि पिला दी। जैसे ही वह दवा शरीर में गई, कुछ ही देर में जैसे कोई चमत्कार हुआ। गौरी का वह जानलेवा दर्द गायब होने लगा। उसके मुरझाए हुए चेहरे पर फिर से लाली आने लगी। वह धीरे धीरे उठकर बैठ गई और फिर खड़ी हो गई। गोकुल की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे लगा जैसे उसकी गौरी को नया जीवन मिल गया हो। अगले दिन वह साधु को ढूंढने फिर उसी पेड़ के नीचे गया। साधु वहीं बैठे उसका इंतजार कर रहे थे। गोकुल ने उनके चरणों में सिर रख दिया। साधु ने मुस्कुराकर एक पीतल की थाली उसे दी और कहा, बेटा, यह थाली तेरी ईमानदारी और मेहनत का पुरस्कार है। इससे तू जो भी खाने की चीज मांगेगा वह तुरंत प्रकट हो जाएगी। लेकिन याद रखना, इसे समझदारी से इस्तेमाल करना। लालच को अपने पास मत फटकने देना, वरना यह थाली अपनी शक्ति खो देगी। इसे गुप्त रखना ही तेरी भलाई है। अब गोकुल की जिंदगी रातों रात बदलने लगी। पहले दिन उसने बड़े संकोच के साथ कहा, थाली मां, थोड़ा सा आटा दे। और देखते ही देखते थाली ताजे आटे से भर गई। गोकुल और गौरी दंग रह गए। अगले दिन उसने थोड़ी दाल और घी मांगा। वह हर दिन उतना ही अनाज निकालता जितना बाजार में बेचकर वह अपनी पुरानी खुशहाली वापस ला सके। उसने धीरे धीरे पैसे जमा किए और अपना बिका हुआ खेत वापस खरीद लिया। घर की टूटी दीवारें फिर से बन गईं और आंगन में फिर से गाय भैंसों की आवाज गूंजने लगी। घर में फिर से वही रौनक लौट आई जो सालों पहले थी। गौरी अब पूरी तरह स्वस्थ थी और दोनों फिर से खुश रहने लगे। लेकिन गांव के अमीर व्यापारी इस बदलाव को देखकर जलने लगे। वे आपस में चर्चा करते, ये गोकुल तो कल तक भीख मांग रहा था, अब इसके पास इतना बढ़िया और सस्ता अनाज कहां से आ रहा है? कहीं इसने कोई खजाना तो नहीं ढूंढ लिया? एक दिन बाजार में व्यापारियों ने गोकुल को रोक लिया और तीखी आवाज में बोले, अरे गोकुल, इतना माल कहां से ला रहा है तू? क्या तूने कोई चोरी की है? गोकुल घबरा गया, पर उसने खुद को संभाल कर बोला, बस दिन रात मेहनत करता हूं साहब, ऊपर वाले की कृपा है। व्यापारी शांत तो हो गए, पर उनकी जलन और बढ़ गई। वे अब छिपकर गोकुल के घर पर नजर रखने लगे और रात में उसके घर के पास मंडराने लगे। उस दिन के बाद गोकुल समझ गया कि ज्यादा दिखावा ठीक नहीं है। उसने थाली का इस्तेमाल और भी गुप्त कर दिया। वह केवल रात के सन्नाटे में, जब पूरा गांव सो जाता था, तभी थाली से अपनी जरूरतें मांगता था। उसने खिड़कियों पर मोटे कपड़े लगा दिए ताकि बाहर किसी को पता न चले। लेकिन उनकी पड़ोसन जमुना, जो बहुत ही लालची थी, सब देख रही थी। वह बार बार गौरी के घर के आसपास मंडराने लगी। वह कभी बहाने से अंदर आती तो कभी खिड़कियों से झांकने की कोशिश करती। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गोकुल के घर में ऐसा क्या है जो उनकी किस्मत पलट गई। उसे गौरी के नए कपड़े और गोकुल की नई पगड़ी देखकर बहुत ईर्ष्या होती थी। एक दिन उसने गौरी को अकेले पाया और बड़ी चालाकी से पूछा, बहन, सच बता, हम तो पुराने पड़ोसी हैं, इतना सुख अचानक कहां से आया? हमें भी कोई रास्ता दिखा, हम भी बहुत परेशान हैं। गौरी ने बात टाल दी, लेकिन जमुना का लालच बढ़ता ही गया। उसने ठान लिया कि वह इस राज का पता लगाकर ही रहेगी। शाम को जब गोकुल ने यह सुना तो वह बहुत देर तक सोचता रहा। वह जानता था कि जमुना जैसी औरतें किसी भी हद तक जा सकती हैं,
और अगर उन्हें थाली का पता चला तो गांव में दंगा हो सकता है। उसने एक तरकीब सोची और बोला, गौरी, अगर वो फिर पूछे तो उसे यह राज बताना कि मैंने ठीक आधी रात को पूरा 1 किलो शुद्ध घी पी लिया था। उसी से मेरा भाग्योदय हुआ है और शरीर में अद्भुत शक्ति आई है। अगले दिन जैसे ही जमुना आई, गौरी ने बड़ी गंभीरता से वही बात कह दी। जमुना की आंखों में लालच की चमक आ गई। उसने सोचा कि अगर घी पीने से गोकुल अमीर बन सकता है तो वह और उसका पति भोलाराम क्यों नहीं। वह भागकर अपने घर गई और भोलाराम को सारा माजरा सुनाया। भोलाराम पहले तो डरा क्योंकि उसे घी हजम नहीं होता था, पर धन की लालसा ने उसे भी अंधा कर दिया। उसने सोचा कि वह भी रातों रात गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाएगा और फिर उसे कभी काम नहीं करना पड़ेगा। रात को जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, भोलाराम ने जमुना के दबाव में आकर 1 किलो घी पीना शुरू किया। घी उसके गले में अटक रहा था, उसे उबकाई आ रही थी, पर जमुना उसे डंडे के जोर पर पिलाती रही। लौटा खाली होते ही भोलाराम के पेट में भयंकर मरोड़ उठने लगे। उसे लगा जैसे उसके पेट के अंदर कोई आग का गोला घूम रहा हो। वह दर्द से तड़पकर जमीन पर गिर पड़ा। वह पूरे घर में लौटने लगा, चीखने लगा। उसकी दर्दनाक आवाजें सुनकर आसपास के कुत्ते भौंकने लगे और लोग भी जाग गए। जमुना घबरा गई। उसे लगा कि कहीं भोलाराम के प्राण न निकल जाएं। पूरी रात भोलाराम तड़पता रहा, पसीने से भीग गया और दर्द से उसका बुरा हाल हो गया। वह बार बार पानी मांग रहा था, पर उसका पेट पत्थर की तरह कड़ा हो गया था। सुबह होते ही गांव में खबर आग की तरह फैल गई। लोग भोलाराम के घर के बाहर इकट्ठा हो गए। कोई कह रहा था कि किस्मत खराब थी, कोई कह रहा था कि लालच का अंजाम ऐसा ही होता है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे, पर हकीकत कोई नहीं जानता था। भोलाराम कई दिनों तक बिस्तर से उठ नहीं पाया और उसका शरीर बहुत कमजोर हो गया। जमुना की बहुत बदनामी हुई और लोग उस पर हंसने लगे। गोकुल भी भीड़ के पीछे खड़ा सब देख रहा था। उसने भोलाराम की लाचारी और जमुना का डर देखा, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। वह समझ गया था कि हर कोई सत्य और शक्ति को संभालने की ताकत नहीं रखता। उसने देखा कि कैसे लालच ने एक हट्टे कट्टे इंसान को बेहाल कर दिया। उसने मन ही मन उस साधु का शुक्रिया अदा किया जिसने उसे सही रास्ता दिखाया था। उस रात गौरी ने बड़े उदास मन से पूछा, क्या हमें उन्हें सच बता देना चाहिए था? शायद उनका भला हो जाता। गोकुल ने कमरे के अंधेरे में अपनी थाली की मध्यम चमक को देखा और गहराई से कहा, गौरी, हर बात सबको बताना जरूरी नहीं होता। सत्य का बोझ उठाना हर किसी के बस की बात नहीं। लालच का अंत हमेशा दुखद ही होता है। अगर मैं उन्हें थाली का सच बताता तो वे उस पर कब्जा करने के लिए एक दूसरे को मार डालते। हमें अपनी शांति और संतोष में ही खुश रहना चाहिए। असली जादू थाली में नहीं, हमारे मन की सच्चाई में है। वह बाहर आया। उसने शांत पेड़ों और खेतों को देखा। उसे महसूस हुआ कि असली दौलत थाली में नहीं बल्कि मन के संतोष में है। आसमान में तारे चमक रहे थे और चारों तरफ शांति थी। वह फिर चुपचाप अंदर चला गया। वह दिव्य पीतल की थाली वहीं कोने में पड़ी रही, शांत, खामोश, मानो उसे पता हो कि उसका रहस्य केवल एक सच्चे और संतोषी हृदय के पास ही सुरक्षित रह सकता है। गांव की हवाएं चलती रहीं, पर गोकुल के घर का वह राज हमेशा के लिए राज ही रहा। उसने अब तय किया कि वह इस थाली का उपयोग दूसरों की मदद के लिए भी करेगा, लेकिन बहुत ही गुप्त तरीके से। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की यह कहानी? अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर देना और ऐसे ही और भी कहानियों के लिए अनसब स्टोरी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत हिम्मत मिलती है कि मैं आप सभी के लिए और भी वीडियो बना सकूं। तो मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में।